हेलो स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो लेके आया हूं मैं क्लास 12th के लिए है और ये वीडियो एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। राजस्थान के स्कूल्स में क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया है, तो उनके लिए जो बुक होगी क्लास 12th में, उस बुक का नाम होगा फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो एक बुक होगी और दूसरी बुक का नाम होगा विस्टास। तो हम फ्लेमिंगो बुक से पोएम्स की स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट, दूसरी कविता है ये। एक पोएम की वीडियो में ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं जिसका नाम था माय मदर एट 66, कमला दास के द्वारा जो लिखी गई कविता थी। दिस इज द सेकंड पोएम एंड आई हैव रिटन हियर ऑल्सो एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू कर दिया है क्लास 12th के लिए। तो फ्लेमिंगो बुक की ये दूसरी कविता, पहली कविता हम पढ़ चुके हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो पोएम मिल जाएगी, माय मदर एट 66। साथ ही आपको 5 लेसन्स की वीडियो भी वहां पे मिलेगी और वो 5 लेसन्स हैं जो कि इसी बुक में है, फ्लेमिंगो बुक में। कौन कौन से होंगे वो? लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, रेड ट्रैप, डीप वाटर और एक लेसन और है। तो इस तरह से 5 लेसन्स की वीडियो आपको वहां पे मिलने वाली है, साथ ही एक पॉइंट भी मिलेगी। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और सब्सक्राइब करने के बाद ही आप प्लेलिस्ट ओपन कर पाएंगे। तो वहां पे आपको एनसीईआरटी के सिलेबस की ये पोएम्स और लेसन्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो पोएम का टाइटल है हमारा जेनिफर के बाग। आंट करके एड्रेस किया है उसको एड्रिन रिच ने। एड्रिन रिच, शी इज अ फीमेल पोइट ऑफ अमेरिका की फीमेल पोइट है एंड ये 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करती है, 20वीं शताब्दी से। और एड्रिन रिच फीमेल होने की वजह से इनकी जो पोएट्री है मोस्ट प्रोबेबली सर्कल्स अराउंड फेमिनिन, महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है, महिलाओं के अधिकारों के इर्द गिर्द घूमने वाली कविता है। एड्रिन रिच का कहना है कि जो महिलाएं होती हैं दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली आफ्टर गेटिंग मैरिड, देयर विल और their desire they are controlled by their husbands। तो एड्रिन रिच का मानना है कि जो महिला होती है शादी के बाद स्वतंत्र नहीं रह सकती, अपनी इच्छा को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि एड्रिन रिच ये मानती है कि जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट। और मेल डोमिनेंट सोसाइटी की होने की वजह से, पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से ऑनर और रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन टू फीमेल कैटेगरी द सेम ऑनर विच अ मेल कैटेगरी गेट्स। जो पुरुष को जो सम्मान और जो अधिकार मिलते हैं, जो राइट मिलते हैं, वो फीमेल कैटेगरी को नहीं मिलते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने महिलाओं के इश्यू को, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में महिला की स्थिति को उजागर करने की कोशिश की है। कुछ इसी तरह का सब्जेक्ट मैटर इन्होंने इस पॉइंट के अंदर रखा है, जिस यू कैन सी आंट को एड्रेस किया है इसने, आंट जेनिफर को एड्रेस किया है। तो यू कैन सी दिस पोएम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू फीमेल। और यहां पे भी उसने यही दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से फीमेल को कंट्रोल किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा, और कितनी डरी हुई सी रहती है फीमेल, और क्या अपनी इच्छाओं को किस तरह से वो उजागर करती है। तो लेट्स हैव अ रेसिटेशन ऑफ दिस पोएम। पहले इसको रिसाइट कर लेते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green,
they do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty, and Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's batting band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will be still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So you can see the rhyming scheme of this poem is A. Green is screen is matching with green. A. Tree is E. So, ट्री E की साउंड आ रही है, सच एंड E की साउंड आ रही है, तो B. अगेन वूल A, pool A, band B, hand B. This is the rhyming scheme of this poem. So यहाँ पे राइमिंग स्कीम दी गई है, जबकि पिछली कविता की बात करें माय मदर एट 66 वो फ्री वर्स में थी, वहां पे राइमिंग स्कीम नहीं थी. लेट्स हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. हिंदी और इंग्लिश साथ साथ चलती कंटिन्यू रखेंगे हम. एंड जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. तो Aunt Jennifer's tigers, Aunt Jennifer के टाइगर्स बाघ prance, prance means move या फिर मैं कहूं रन. Aunt Jennifer's के जो टाइगर हैं वो दौड़ते हैं या फिर जंप, उछल कूद करते हैं across a screen. A screen is a referring for a fabric or a cloth, piece of cloth. A piece of cloth, screen का मतलब यहां cloth से है, fabric से है, fabric कपड़ा. Across means from one side to another. तो Aunt Jennifer के जो बाघ हैं वो एक पर्दे पर इधर से उधर मूव करते हैं या इधर से उधर दौड़ते हैं या इधर से उधर जंप छलांग करते हुए जाते हैं. तो यू कैन सी एंड जेनिफर शी इज एम्ब्रॉयडरिंग on a screen or on a piece of cloth, and she has designed some tigers there on that screen, and these tigers, they are prancing from one place to another. They are jumping from one corner to another corner of the screen. तो यहां पे जो बाघ हैं वो उस कपड़े के, उस स्क्रीन के एक सिरे से दूसरी सिरे की तरफ उछलते कूदते हुए दिखाए हैं. ब्राइट टोपेज, और ये बाघ कैसे? ब्राइट टोपेज डेनिजन्स. डेनिजन्स मीन्स ड्वेलर्स, निवासी. ड्वेलर्स ये निवासी हैं. निवासी मीन्स रहने वाले हैं. ये जो बाघ हैं रहने वाले हैं ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट, हरे जंगल के रहने वाले हैं ये. और इनको क्या संबोधित किया है, क्या एड्रेस किया है इसने? ब्राइट टोपेज. ये ब्राइट हैं, शाइनिंग लिए हुए हैं, चमकीले हैं. टोपेज, तो इनको टोपेज मीन्स पुखराज बोलते हैं इसको हिंदी में, पुखराज. और पुखराज क्या होता है? इट इज अ वैल्यूएबल स्टोन, so priceless stone, and it is used in ornaments or in jewelry. आपने देखा होगा रिंग बनवाते हैं हम पुखराज की, तो पुखराज काफी महंगा पत्थर होता है, चमकीला पत्थर होता है. तो यहां पे टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपेज डेनिजन्स. ये जो टाइगर्स हैं निवासी हैं, रहने वाले हैं. और ये टाइगर कैसे? ब्राइट टोपेज. तो यहां पे टाइगर्स को रूप दे दिया है टोपाज का. टोपाज मीन्स पुखराज. तो टाइगर को पुखराज का रूप दे दिया है. तो यहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, लिटरेरी डिवाइस, मेटाफर, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है. जैसे मैं कहूं मोहन इज द लॉइन ऑफ आवर विलेज. मोहन हमारे गांव का बाघ है या शेर है. मोहन हमारे गांव का शेर है, तो मोहन को शेर का रूप दिया जा रहा है यहां पे. और यहां पे टाइगर्स को ब्राइट टोपेज, चमकीला पुखराज,
चमकते हुए पोखराज, और टोपाज जो होता है थोड़ा येलो इस कलर लिए होता है, पीला सा रंग होता है इसका, तो यहाँ पे मैटफर का यूज किया है, टोपाज कहा है उनको। तो ब्राइट टोपाज चमकदार पीला और वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती पोखराज के जैसे हैं ये कौन, टाइगर्स। और ये कहां के, डेनिजन्स, ये निवासी हैं ऑफ अ बल्ज ऑफ ग्रीन। बल्ज ऑफ ग्रीन मीन्स वहां उस पर्दे पर, जिस स्क्रीन पर ये आंट एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उसके बैकग्राउंड में हरे भरे जंगल दिखाए हुए हैं। मीन्स फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट, दे आर इन द बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन, or they are in the background of piece of cloth on which ant is embroidering. And what is she doing? She is making pictures of tigers which are running from one end to another. तो यहाँ पे स्क्रीन पे, पर्दे पर, पृष्ठभूमि में क्या चीज है, हरियाली है, जंगल है, और उस जंगल के निवासी हैं, उस जंगल के ड्वेलर्स हैं कौन, टाइगर्स। और ये टाइगर्स को यहाँ पे टोपाज कहा है, पुखराज कहा है, पुखराज के जैसे हैं, वो कीमती चमकीले पुखराज के जैसे हैं। और प्रांसिन दौड़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे टाइगर्स की एनर्जी को शो कर रहा है कि कितने एक्टिव हैं, कितने एनर्जी पावरफुल है, कितनी स्ट्रेंथ इनके अंदर है कि वो दौड़ रहे हैं और चमकीले हैं। दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं। द मैन, उन लोगों से, बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हुए हैं वो उन लोगों से नहीं डरते हैं। तो उसी स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पर आंट ने टाइगर्स को ड्रॉ किया है एम्ब्रॉयडरी से, कढ़ाई करके, उसी स्क्रीन पर एक पेड़ भी है, और उस पेड़ के अंदर, बीनीथ मींस अंदर, उस पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं। मैन, कुछ लोग खड़े हुए हैं, और जो टाइगर हैं, दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं, वो नहीं डरते हैं उन लोगों से जो लोग पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। तो आपको जो सेकंड पिक्चर स्क्रीन पे दिखेगी, वो एक पेड़, और पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं। बट दीज टाइगर्स, दे आर फियरलेस, दे आर fearless, they are unafraid of these men, वो इन लोगों से नहीं डरते हैं। मीन्स टू से they are brave, बहुत ही बहादुर हैं ये टाइगर। they pace, वो दौड़ते हैं। in sleek chivalric certainty, certainty means confidence, confidence, पूरे आत्मविश्वास से वो दौड़ते हैं। chivalric, chivalric means bravely, बहादुरी से। स्लीक, स्लीक मीन्स एलिगेंटली, एलिगेंटली मीन्स बहुत ही शानदार तरीके से, गॉर्जियस तरीके से, मार्वलस तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही बहादुरी से, पूरे आत्मविश्वास के साथ। ऑल दीज आर द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी विशेषताएं हैं इन टाइगर्स की, कि वो दौड़ते हैं पूरी उत्कृष्टता के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से दौड़ते हैं, सिबलरिक, बहादुरी से, फियरलेस हैं बिल्कुल, एंड सर्टेनिटी, और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो उस स्क्रीन पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिस इज द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, जो कि आंट ने ड्रॉ की है एम्ब्रॉयडरी से, कढ़ाई करके टाइगर्स को शो किया है। और टाइगर का नेचर फियरलेस है, स्लीक, सिवलरिक, पूरे एलिगेंट, मार्वलस साइट है, बहुत ही गॉर्जियस, ब्यूटीफुल साइट है। उनको देखते हैं जब वो उछल रहे हैं। सिवलरिक, दे आर ब्रेव एंड दे आर कॉन्फिडेंट, बिकॉज यू कैन सी दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दोज मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, कि वो उन लोगों से नहीं डर रहे हैं जो लोग पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। तो ये जो स्टैंजा है, दिस स्टैंजा इज टोटली डेडिकेटेड टू द टाइगर, ये टाइगर के लिए डेडिकेट किया है। नाउ यू कैन सी दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में आपको आंट जेनिफर के बारे में देखने को मिलेगा, और ये स्टैंजा पूरी तरीके से इस स्टैंजा के कॉन्ट्रास्ट में है, पूरे विरोधाभास में है। देखिए कैसे, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her pool find even the ivory needle hard to pull. Aunt Jennifer's fingers, Aunt Jennifer की जो उंगलियां हैं, fluttering, fluttering means trembling,
कांप रही हैं। ट्रैवलिंग मीन्स क्विबरिंग, शेकिंग, हिल रही हैं उनकी उंगलियां, शेकिंग, उनकी उंगलियां हिल रही हैं। थ्रू हर बूल, जिस ऊन से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उनकी उंगलियां कांप रही हैं। मीन्स टू से सी इज इन फियर, वो डर में है। सी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने पति से डरी हुई है। ये हो सकता है कि Aunt Jennifer, she has a hobby for embroidery, but this work of Aunt Jennifer is not liked by her husband. हो सकता है इनको एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत आनंद आता हो, बहुत अच्छा लगता हो, इनकी रुचि हो एम्ब्रॉयडरी करने में, लेकिन अंकल को, इनके हस्बैंड को एम्ब्रॉयडरी पसंद नहीं हो, इसलिए इनकी उंगलियां डरती हुई कांपती सी हुई ऊन को पकड़े हुए हैं और वो चल रही हैं उनकी उंगलियां। तो यू कैन सी यहां पे पहली ही लाइन में जो आंट को ट्रैम्बलिंग, फ्लटरिंग दिखाया है। फ्लटरिंग मींस ट्रैम्बलिंग, कांपती हुई उंगलियां दिखाए हैं उनकी। तो फिंगर्स फ्लटरिंग, यहां पे अलिट्रेशन का यूज किया है। अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड रेगुलरली इन अ सेंटेंस, लगातार रूप से एक वर्ड, एक लेटर को रिपीट किया जाता है, एक साउंड को रिपीट किया जाता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन। तो यहां अलिट्रेशन का यूज हुआ है। एंड जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो ट्रैम्बलिंग, दे आर क्विबरिंग, मीन्स टू से सी हैज फियर इन हर माइंड, वो अपने हस्बैंड से शायद डरती है, इस वजह से उसकी उंगलियां कांप रही हैं। थ्रू हर बूल फाइंड इवन, यहां तक कि द आइवरी निडल, जो निडल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो आइवरी की बनी हुई है। आइवरी मीन्स टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी के दांत की बनी हुई है वो उंगली, वो आइवरी, जो आइवरी है, आइवरी निडल, जो निडल है वो आइवरी की बनी हुई है। आइवरी होता है हाथी का दांत, तो हाथी के दांत की बनी हुई जो निडल है, उन निडल से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी मुश्किल है। पुल मीन्स खींचना, चलाना, उन निडल्स को चलाना उनके लिए बड़ा कठिन हो रहा है। मीन्स टू से देयर इज नॉट पावर, देयर इज नॉट स्ट्रेंथ इन द फिंगर्स ऑफ आंट, आंट की उंगलियों में उतनी ताकत नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि वो आसानी से उन निडल्स को चला सके और एम्ब्रॉयडरी कर सके। तो यहाँ पे दो पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं कि एक तो जो आंट है वो डरी हुई है अपने हस्बैंड से। मे बी हर वर्क इज नॉट लाइक्ड बाई हर हस्बैंड, हो सकता है उसका काम उसके पति को पसंद नहीं आए। आफ्टर ऑल सी इज डूइंग दैट वर्क फॉर मेकिंग हरसेल्फ हैप्पी, अपने आप को खुश करने के लिए वो ये काम कर रही हो। दूसरा, उसकी उंगलियां इतनी थकी हुई है, इतनी कमजोर हैं कि उसको जो निडल है आइवरी की बनी हुई, टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी दांत की जो बनी हुई निडल है, उसको चलाना बड़ा कठिन हो रहा है उनके लिए। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैडिंग बैंड, जो अंकल से उनकी शादी हुई, बैडिंग, और उसका बैंड, अभी भी उन्होंने वो बैंड पहन रखा है जो शादी के टाइम पे उन्होंने पहना था। बैंड इज हियर रेफरिंग फॉर द रिंग, मैरिज सेरेमनी में जो रिंग एक्सचेंज करते हैं, तो वो रिंग अभी भी बैडिंग बैंड के रूप में है, शादी के बैंड के रूप में उसने पहन रखी है। और वो उसको कैसी लग रही है? मैसिव वेट, मैसिव मींस हैवी, बहुत ही वजनदार उसको ये बैंड लग रहा है, ये रिंग जो है बहुत ही वजनदार लग रही है, जो अंकल ने उसको शादी पे दिया था। मीन्स टू से अंकल ने जो वो गिफ्ट दी थी, वो एज अ गिफ्ट दी थी, उसको खुश करने के लिए दी थी आंट को। लेकिन आंट को जो वो गिफ्ट थी वो कैसी लगी? मैसिव वेट, भारी वजनदार लगी, क्योंकि शादी के बाद क्या हुआ? आंट लॉस्ट हर फ्रीडम, आंट कुड नॉट डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हर डिजायर। शादी के बाद जो आंट थी अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकती थी,
उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। किसकी वजह से? वेडिंग बैंड की वजह से। शादी की जो अंगूठी उन्होंने एक बार पहनी तो वो उनको वजनदार लगी, मीन्स टू से उन्होंने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है शादी के बाद कि उनको वो बैंड जो रिंग थी वो उनको बड़ी टॉर्चर किया उस रिंग ने उनको। वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो वो बैंड अभी भी बहुत वजनदार तरीके से आंट के हाथ पर है। जो बैंड है वो शादी का जो रिंग है अभी भी आंट के हाथ पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बढ़ गई, आंट का जो फ्रीडम था वो खत्म हो गया, आंट की जो इच्छाएं थी जो शादी से पहले अपनी इच्छाओं को आसानी से एक्सप्रेस करती थी वो सारी इच्छाएं दब गई आंट की। किस वजह से? वेडिंग बैंड, शादी के उस बैंड की वजह से, शादी की उस रिंग की वजह से उसकी लाइफ उसके लिए ट्रबलसम हो गई और वो परेशान होने लगी। इसलिए यहां पे कहा है कि जो आंट थी उनके लिए उनको जो वेडिंग बैंड था वो मैसिव वेट के जैसा था, वजनदार, बहुत ही हैवी वेट, बहुत ही वजनदार वेट लगा। When aunt is dead, जब आंट मर जाएंगी, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by, उनके हाथ terrified, डरे हुए रहेंगे, आतंकित रहेंगे, afraid, उनके हाथ डरे हुए रहेंगे, टेरर में रहेंगे। will lie, उसके हाथ उसके पास में पड़े हुए रहेंगे, आतंकित रहेंगे, भय में रहेंगे, स्टिल रिंग्ड, और वो फिर भी रिंग्ड, घिरे हुए होंगे, एनसर्कल्ड, वो घिरे हुए होंगे उनके हाथ विद ऑडियल्स, ऑडियल्स मीन्स बिटर, बिटर एक्सपीरियंस, कठिन अनुभवों से, कठिन अनुभव जो उन्होंने प्राप्त किए, या प्रॉब्लम्स, ऑडियंस मीन्स प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, उन कठिन अनुभवों से, उन परेशानियों से उनके हाथ घिरे हुए रहेंगे, जो परेशानियां उनको शादी का रिंग पहनने के बाद आई थी। तो ऑडियंस ही वाज मास्टर्ड बाय मीन्स कंट्रोल्ड, जिन समस्याओं से, जिन कठिन अनुभवों से वो नियंत्रित रही थी, जिन कठिन अनुभवों से वो नियंत्रित रही थी, जो समस्याएं शादी के बाद उसको आई थी, उन भय से वो घिरी रहेगी। मीन्स व्हेन शी विल डाई, जब वो मरेगी, देन देयर विल बी रिंग इन हर हैंड, दैट विल बी द वेडिंग रिंग, तो वो शादी की अंगूठी फिर भी उनके हाथ में रहेगी, और शादी की अंगूठी हाथ में रहेगी तो कहने का मतलब शी विल बी हॉन्टेड बाय द सॉरोज, बाय द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, जो वैवाहिक जीवन के जो दुख हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे वो घिरी हुई रहेंगी, क्योंकि जो वेडिंग बैंड है उनकी उंगली में फिर भी होगा। विद ऑडियल्स ही वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और वो बाघ जो उसने पैनल मींस स्क्रीन, जो स्क्रीन पर उसने बाघ बनाए हैं, शी मेड, जो बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो जंप करते रहेंगे, वो जंप करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, पूरे गर्व के साथ, एलिगेंटली, उत्कृष्टता के साथ वो जंप करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, एंड अनअफ्रेड, बिना डरे हुए। और ये जो टाइगर्स हैं, दे आर शोइंग द डिजायर ऑफ आंट, जिस तरह के टाइगर्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं स्क्रीन पे, उछलते कूदते, गर्व से चलते हुए, बिना भय के, तो उसने अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया इन टाइगर्स के माध्यम से कि ऐसी ही जिंदगी मैं जीना चाहती थी, मैं भी खुशी खुशी रहना चाहती थी, उछलते कूदते रहना चाहती थी, गर्व से रहना चाहती थी, लेकिन मेरी सारी इच्छाओं को कंट्रोल कर दिया, सारी इच्छाओं को दबा दिया गया, किससे? वेडिंग बैंड के द्वारा। तो शादी के जो उसके एक्सपीरियंस रहे शादी के बाद के, दे वर नॉट गुड, क्योंकि आफ्टर मैरिज क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को वो इजाजत नहीं मिलती है, वो अनुमति नहीं मिलती है कार्य करने की, जो पुरुष स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो यहां इस पॉइंट के थ्रू पॉइंट ने बताने की कोशिश की है कि जो आंट के टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, वो उछलते कूदते हुए
टोपाज के जैसे, जो टोपाज चमकदार होता है, वैल्यूएबल होता है, उसके जैसे, और वो रहने वाले हैं कहां के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे संसार के। जिस हरे संसार का चित्र आंट ने स्क्रीन पर ड्रॉ किया है, वहीं पर उन्होंने टाइगर्स को भी ड्रॉ किया है। एंड दे आर जंपिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर वो जा रहे हैं। और वहीं पे ऑन द स्क्रीन देयर इज अ ट्री, अंडर दैट ट्री मैन आर ऑल्सो देयर, under that tree, but these tigers, they are not afraid of these men who are standing there, means to say बहुत ही fearless हैं ये, और fearless होने के साथ ही sleek, they are running elegantly, बहुत ही शानदार तरीके से दौड़ रहे हैं, chivalric means bravely and certainty with full confidence, आत्मविश्वास के साथ वो स्क्रीन पर दौड़ रहे हैं। जबकि आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, दे आर ट्रैम्बलिंग, दे आर क्विबरिंग, वो कांप रही हैं थ्रू द वूल, जिस ऊन से जो आंट एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और जो निडल आइवरी की बनी हुई है, उन आइवरी की निडल को चलाने में आंट को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स टू से आंट एनर्जी लेस है, पावर लेस है इनकी तुलना में, टाइगर्स की तुलना में। वो डरी हुई हैं, आंट डरी हुई है, अंकल से डरी हुई है। हो सकता है कि अंकल को उनका काम पसंद नहीं आए, इसलिए आंट डरी हुई है, उनकी उंगलियां बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं। जबकि टाइगर बहुत शानदार तरीके से दौड़ते हैं। और यहां पे कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल विरोधाभास दिखाया है कि जो आंट हैं उनके लिए तो मुश्किल होती है निडल को भी चलाना, और इसके पीछे क्या कारण रहा है कि निडल को वो नहीं चला पा रही हैं। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बैटिंग बैंड, कि जो अंकल के साथ शादी हुई है, बैटिंग बैंड जो रिंग उन्होंने पहनाई थी, वो रिंग उनके लिए काफी वजनदार साबित हुई। उस रिंग को पहनने के बाद शी वाज सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर मैरिज, शादी के बाद बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों से वो घिर गई थी, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर डिजायर्स फ्रीली, अपनी इच्छाओं को वो स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर सकी थी। तो वो अभी भी जो बैटिंग बैंड है वो अभी भी आंट के हाथ में है, आंट की उंगली में है बैटिंग बैंड। तो उनको काफी टॉर्चर, काफी ट्रबलसम लाइफ लगी है मैरिज के बाद, इसलिए वो एनर्जी लेस हैं और वो डरी हुई हैं। यहां पे फिर बताया है कि जब आफ्टर द डेथ ऑफ द आंट, द बैटिंग बैंड विल बी इन हर फिंगर, वो अभी भी उनकी उंगली में होगा और वो हाथ उनके बगल में पड़े हुए होंगे। एट दैट टाइम ऑल्सो आंट विल बी एनसर्कल्ड बाय द ऑर्डियल्स, उन दुखों से घिरी हुई होंगी, उन कठोर अनुभवों से घिरी हुई होंगी, जिन दुखों से वो जीवन भर नियंत्रित होती रही हैं। और जबकि टाइगर्स हैं जो पैनल पे उन्होंने बना दिए हैं, जो पैनल पे टाइगर्स बना दिए हैं, वो टाइगर्स बिल्कुल उछलते कूदते रहेंगे, गर्व के साथ चलेंगे, बिना किसी डर के वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन टाइगर्स के माध्यम से यहाँ पे आंट ने अपनी डिजायर प्रकट की है कि किस तरह से वो इस तरह का जीवन चाहती थी, प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिना डरे हुए रहना चाहती थी, गर्व से रहना चाहती थी और खुश रहना चाहती थी। लेकिन बैटिंग बैंड शादी के बाद उसका लाइफ बिल्कुल ट्रबलसम हो गया था। तो यू कैन सी थ्रू द टाइगर एंड एंड्रियन रिच, शी ड्रॉज अ लाइन बिटवीन टाइगर एंड द लाइफ ऑफ आंट। तो यहां पे आंट जेनिफर की लाइफ को यहां पे दिखाया है, किस तरह से शादी के बाद मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हावी हो जाती है फीमेल के ऊपर। सो दिस इज द पोएम। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट ओपन कर पाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको ये दो पॉइंट्स मिलेंगी और 5 लेसन्स आपको फ्लेमिंगो बुक के मिलेंगे। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए, पढ़िए लेसन्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।